Hey guys, this is Sujal Singh. Today I'm here with the video for class 7, chapter 3 questions part 2. So let's start it. So here we are going to do a quick recapitulation that we have studied in part 1. So let's start it. So इसमें क्या होता है, जो किंग रहता है वो 3 क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो अपने लाइफ में कभी फेल ना हो. सो पहला क्वेश्चन होता है कि ऐसे कौन सा सही समय होता है कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए. ऐसा कौन से लोगों की हमें सुनना चाहिए और कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है करने के लिए. तो किंग जो है मैसेंजर्स को भेज देता है पूरे किंगडम में और ढूंढ के लाने के लिए कि कौन इन 3 क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है, और वो उसे बहुत सारी पैसे देगा. लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं और उसको गलत गलत आंसर देते हैं, मतलब बहुत डिफरेंटली टाइप को आंसर देते थे, बहुत कई तरह के आंसर देते हैं. तो कुछ कहते हैं कि टाइम टेबल बना लेना चाहिए, और किंग को टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. तो कुछ लोग कहते हैं कि उसे डिसाइड कर लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ पहले करने से मतलब इम्पॉसिबल है डिसाइड कर लेना पहले करने वाला. तो किंग नोटिस करता है कि इन फुलिश लोगों को छोड़ना चाहिए और आगे देखना चाहिए. तो वो सेकंड क्वेश्चंस के आंसर देखने लगते हैं. तो उसमें वो लोग क्या कहते हैं कि कोई काउंसिल ऑफ वाइस मैन कोई हो जो कि किसी समय प्रॉपर टाइम बैक करना चाहिए, क्योंकि कोई एक करेक्ट टाइम नहीं होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करने का. तो इस वजह से हमें कभी कल कुछ चीज़ अर्जेंट करना पड़ती है, मतलब तुरंत ही करना पड़ती है. तो हम वो उसमें हमें किसी की काउंसिल की डिसीजन ना लेना पड़े, हमें अपने से ही करना पड़ता है. तो किसी टाइम को किसी भी चीज़ को डिसाइड करने का राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इज़ नॉट फॉर द कि काउंसिल से पूछ के लोग, क्योंकि कुछ काम अर्जेंट होते हैं और हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा. तो उसमें से वो लोग कहते हैं कि सिर्फ ये काम तो मैजिशियंस ही कर सकते हैं. तो फिर किंग क्या करता है, मैजिशियंस के पास जाता है. और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर वो लोग ढूंढते हैं जो कि उसमें काउंसिलर्स के लिए होते हैं, वो कि काउंसिलर्स या प्रेसिस्ट के टाइप का होते हैं कि उन लोगों से बात करना चाहिए उन्हें. कुछ कुछ डॉक्टर्स चूज़ करते हैं और कुछ सोल्जर्स बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. फिर थर्ड क्वेश्चन के लिए वो लोग साइंस फाइटिंग टाइप के रिलीजियस वर्ड से पहला ढूंढते हैं, लेकिन सारे आंसर्स बहुत डिफरेंट होते हैं. इस वजह से किंग उन्हें कोई भी रिवार्ड नहीं देता है और वो आगे बढ़ जाता है. तो ये सारी बातें वो किसी विजडम या टाइप का कहते हैं. तो वो लोग हर्मिट को ढूंढते हैं. फिर वो हर्ट में रहता था, जब वो वहाँ पे जाते थे उससे मिलने के लिए, तो वो अपने डिगिंग करता रहता, पीछे अपने घर के पास कहीं डिगिंग करता रहता था. तो किंग आज से उससे पूछता रहता है सारी चीज़ें कि मतलब क्या होगा या कैसे किया जाता है. और वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा और बहुत कमज़ोर रहता था और बहुत तेज़ी से सांस लेता था. तो किंग उससे पूछता कि मुझे 3 क्वेश्चंस के लिए आंसर चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ. तो लेकिन किंग भी वो काम करने लगता है, उसको सुनता रहता है और काम करने लगता है. वो कहता है कि तुम टायर्ड हो गए हो और तुम जाके बैठ जाओ, मैं कर लेता हूँ. तो लेकिन हरमिट जो है जाता नहीं है और वो खुद ही करता है. और उसके बाद बोलता है कि अगर तुम मैं वो जब 2 बिग स्टेप्स लेता है वो अपना काम रुक जाता है. फिर से वो बोलता है कि मैं करना चाहता हूँ, तुम अब रेस्ट करो, मैं करूँगा. तो जब 1 घंटा बीत जाता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे से आंसर्स पूछने आया था अपने क्वेश्चंस का, लेकिन अगर तुम्हें आंसर्स नहीं पता तो मैं वापस अपने घर चला जाऊँ. सिर्फ इतना बोलता है तब तक कोई आता है और वो बोलता है, हरमिट को बुलाता हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट हैपेंड नाउ. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. So क्या होता है कि जब किंग सुनता है कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है, मतलब कोई दाढ़ी वाला रहता है, उसकी बहुत ज़्यादा दाढ़ी रहता है इस इंसान के, तो वो उस हर्मिट को बुलाता रहता है, जो कि अपना हाथ को वो अपने पेट पे रख के बहुत तेज से दबाता रहता है, जिसपे से खून बहता रहता है. When he reached, the king fainted and fell to the ground. और मतलब वो पूरा कॉन्शियस हो जाता है और जैसे ही वो किंग के पास पहुंचता तुरंत ही गिर जाता है. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. जो किंग रहता है और जो हर्मिट रहता है, दोनों लोग उसके हाथ स्टमक से, मतलब उसके पेट से वो क्लोथ हटाते हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा चोट, उस पर चोट लगी हुई रहती है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. सो किंग क्या करता है, वो अपने हैंकरचीफ मतलब अपने रुमाल से उसके ब्लड को कम करने का सोचता है, बट वो रुकता नहीं है. द किंग रीड्रेस्ड द वुड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. तो किंग फिर से पूरा उसको करता रहता है, लेकिन उसका ब्लीडिंग ज़्यादा रुक नहीं जाता. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. सो जो इंसान रहता है, जो गिर जाता है, उसके पेट में चोट लगी रहती है, वो अब थोड़ा बेटर फील करता है, वो ड्रिंक के लिए कुछ बोलता है, मतलब कुछ पीने के लिए. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed.
सो जब किंग कुछ फ्रेश वाटर लेके आता है उसके लिए, और जो सन रहता है वो ढलने वाला रहता है और जो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। सो किंग और वो हर्मिट दोनों लोग उसकी मदद करके उसका वो सही कर देते हैं, और जो हर्मिट का हट रहता है वहाँ पे उसके बेड पे लिटाते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्विट, मतलब अपना आंख बंद करता है और लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। जो किंग बहुत ज़्यादा थक जाता है तो रात में वो उसी फ्लोर पे लेट कर सो जाता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange beard man lying on the bed was. So जब वो सुबह उठता है तो वो क्या देखता है, सुबह उठता है कुछ दिन में तो वो सोचने लगता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरे बगल कौन स्ट्रेंज बियर्ड मैन मेरे बगल लेटा है। तो देखो यू कैन सी दैट कि here he was the man who was beard and he was the old hermit and he was the king who has taken his handkerchief और उससे वो साफ कर रहा है। Now let's go. Forgive me, said the beard man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो जो बियर्ड मैन रहता है वो उससे कहता है कि मुझे भूल जाओ, और जब वो किंग उठता है उससे जब उसे देखते तो तुम कहता है मुझे भूल जाओ। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ भूलने की जरूरत नहीं है। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and siege my property. So जब वो उठता है तो वो कहता है कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे लिए रिवेंज प्रिपेयर किया था क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर का मतलब मेरे भाई का डेथ किया था और उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो उसने क्या किया, मैं जानता था कि तुम अकेले ही उस हर्मिट के पास गए हो, तो मैंने क्या प्लान बनाया कि मैं तुम्हें वहाँ पे जब तुम अपने घर वापस लौटोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन चलता चला गया पर तुम वहाँ से कभी मतलब तुम वहाँ से रिटर्न हो ही नहीं थे, मतलब अपने घर वापस जा ही नहीं पाया वो। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड who recognized me and wounded me. तो जब मैं कहीं छुपने गया और मैं वहां पर आया तो जो उसका बॉडी गार्ड होते, जो किंग्स के वहां पे बॉडी गार्ड थे, उन्होंने उसको देख लिया और जिन्होंने उसको चोट पहुंचा दी। सो आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। तो उसने कहा मैं वहां से तो बच गया, लेकिन अगर तुमने मुझे ड्रेस नहीं किया होता तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन जो किंग था उसने उसकी लाइफ बचा ली। Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. उसने क्या कहा कि मैं अपने मतलब सन्स को ये बोलूँगा कि तुम्हारी तरह ही करे और मुझे भूलने की कोशिश करो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. Now what happened? जो किंग है वो अब खुश हो जाता है और वो बहुत ही शांति से उस एनिमी को ईजिली उससे बोलता है, क्योंकि वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसने उसे फ्रेंड बना लिया अपने एनिमी को बहुत ही ईजिली। और वो बोलता है मैं तुम्हें फॉरगिव ही नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बस भूलूंगा ही नहीं, मैं अपने यहाँ तक की सर्वेंट्स और मैं अपने डॉक्टर्स भेजूंगा तुम्हारे लिए चेकअप करने के लिए, और यहाँ तक कि मैं अपनी तुम्हारी प्रॉपर्टी भी दे दूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट, मतलब जो इंसान रहता था वुंडेड मैन उसे छोड़कर बाहर आता है हर्ट के, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, हर्मिट को देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। सो घर जाने से पहले वो फिर सोचता है कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर जान ले। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बीड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। सो हर्मिट क्या अपने नीज पे रहता है, जो कि बीड्स किसके द्वारा किए थे, किंग के, जो वो वहां पे सीड्स को शो कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन। सो वो लास्ट टाइम उससे पूछता है कि मैं तुमसे माफी बोल रहा हूँ कि तुम मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दो, ये ऐसा बोलता है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। सो उसने कहा कि तुमने अभी अपना आंसर पा चुका है हर्मिट, और तुमने अपना आंसर पा चुका है, और वो वहीं पे बैठ के उसे देखता रहता है। हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन? तो उसने कहा कि मैं कैसे आंसर पा चुका हूँ अपना, तुम क्या बताना चाहते हो? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो उसने कहा कि तुमने नहीं देखा? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beads for me, you would have gone away. तो उसने कहा अगर
तुम मेरे लिए इस सारे बीड्स को नहीं सही करते या मेरे लिए मेरे वीकनेस के लिए तुम वहाँ पे अभी नहीं करते तो तुम यहाँ से जा चुके होते। क्योंकि अगर वो घर जा रहा होता तो जो वो इंसान था बियर्ड मैन, उसका एनिमी, वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था, तो उसने उस बूढ़े वाले इंसान की, मतलब उस हर्मिट की मदद भी की और वहाँ पे रुका भी, तो इस वजह से वो वापस तो नहीं जा पाया। तो इसलिए वो बता रहे थे कि अगर तुमने मेरे लिए यहाँ नहीं होता तो तुम अभी तक यहाँ से जा चुके होते। then the man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। तो तुमने, वो मैन जो था वो तुम्हारे पे अटैक कर देता और तुम विश क्या कर रहे थे कि तुम मेरे साथ थे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बिट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम क्या था? जब वो वहाँ पे बिट्स को डिग कर रहा था। एंड आई वॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। तो उसने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन हूँ। ओके, उसने ये कहा, और मैं सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे गुड सारे मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you। तो उसने कहा आफ्टरवर्ड, जो मैन, उसने कहा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है? जब तुमने उसकी केयर कर रही थी, तब केयर कर रहे थे कि अगर तुमने उसके वुंड्स को, जो उसको चोट लगी थी, अगर तुम उसको सही से नहीं कर रहे होते तो वो मर जाता और वो तुम्हारे साथ पीस ना बना पाता, शांति ना कर पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। सो वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन था और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। सबसे सही समय होता है, इंपॉर्टेंट वो होता है आज का, मतलब तुरंत का समय जो हमारा चल रहा है, मीन्स आवर प्रेजेंट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि यही एक समय होता है कि हमारे पास कुछ एक्ट करने का या कुछ करने के लिए, हमारी पावर को शो करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else or not। So इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? जो तुम्हारे साथ उस मूवमेंट पे रहता है, जब तुम्हारे साथ कुछ होने वाला रहता है या जब उस समय जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है उसमें होता है, वो इंसान सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है। और नो वन नोज कि उस समय क्या होने वाला है फ्यूचर में, वेदर वी विल मीट समवन एनीवन एल्स कि नहीं, क्या हम किसी से मिल पाएंगे कि नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन good because we were sent into this world for that purpose alone। So सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या होता है कि उस पर्सन को गुड रखना है। मतलब किसी भी को अगर भेजा ना गया होता उस वर्ल्ड में, हमें किस लिए भेजा गया है? कि हमें अलोन रहना है, पर्सन को अलोन रहना है। दैट्स वाई इट वॉज अ गुड business for important business। Okay, so now this chapter is completed and I will discuss the question answers in part 3। So please stay safe, stay home, bye bye।